प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदर्शनकारी पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पहलवान अब अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे। हरिद्वार में गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करेंगे पहलवान और शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया है पहलवानों की तरफ से, जबकि पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे। साथ ही आमरण अनशन पर भी बैठेंगे पहलवान। इंडिया गेट पर पहलवान आमरण अनशन करने वाले। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो पहलवान जिन्होंने देश के लिए मेडल जीतने में बड़ी जद्दोजहद की है, सालों तक खून पसीना एक किया है, दिन और रात का सुकून बर्बाद किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने मेडल अब गंगा में प्रवाहित कर देंगे। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि इस मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। इसी को देखते हुए अब पहलवानों ने ऐलान किया है कि आज शाम 6 बजे हरिद्वार में पहलवान अपने इस कदर मेहनत से जीते हुए मेडल प्रवाहित कर देंगे। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। साथ ही आमरण अनशन पर भी बैठेंगे पहलवान। जंतर मंतर के बाद अब पहलवानों ने धरना प्रदर्शन के लिए आमरण अनशन का भी ऐलान किया है। हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर बने हुए हैं तमाम चर्चाओं के लिए। नासिर, मायूसी का ये कौन सा आलम है? वो पहलवान जिन्होंने दिन रात एक करके मेडल्स हासिल किए, दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान का नाम चमकाया, अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए थे। अब उन्होंने ऐलान किया है कि अपने मेडल्स गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस कदर मायूसी नासिर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मायूसी भी है और हताश भी हैं खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को लेकर। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे और जिस तरह से उनका प्रदर्शन खत्म कराया गया है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और उसका जिक्र उन्होंने अपने इस पत्र में, अपने इस पोस्ट में किया है। और ये मुमताज़ सबसे बड़ी बात है कि आज तक भारत में कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला किसी खिलाड़ी के जरिए कि वो अपना मेडल, और वो इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उनकी तरफ से इस तरह का ऐलान किया गया हो कि वो अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। ये अपने आप में एक बड़ा ऐलान है और इस बड़े ऐलान को अब किस तरह से देखा जाएगा, इस पर किस तरह के रिएक्शंस आएंगे, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन खिलाड़ियों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है अपने पोस्ट में। सारे जो खिलाड़ी, चाहे साक्षी मलिक हैं, चाहे विनेश फोगाट हैं, चाहे बजरंग पुनिया, सब ने इस पोस्ट को अपने ट्विटर पर शेयर किया है और उन्होंने ये लिखा है। एक बात उन्होंने लिखी, बहुत कुछ लिखा है, उसमें से महत्वपूर्ण जो कुछ बातें मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया, इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। तो ये बड़ी बात उन्होंने लिखी है। और 28 मई को जो हुआ पूरा देश देख रहा था, सबने देखा, हम पुलिस ने हम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और हमें अपराधी बना दे। ये बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम सोच रहे थे कि राष्ट्रपति को अपने हम मेडल सौंप दें। आपको एक बात और याद होगी मुमताज, कि इससे पहले भी मेडल वापस लौटाने की बात हो रही थी कि हम अपने मेडल वापस लौटाएंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात और बड़ा ऐलान खिलाड़ी कर गए हैं कि वो गंगा में प्रवाहित करेंगे। आज शाम को हरिद्वार में जाकर गंगा में प्रवाहित करेंगे अपने मेडल और फिर इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो ये अपने आप में काफी बड़ा ऐलान खिलाड़ियों की तरफ से किया गया। बिल्कुल नासिर, ये भी कहना है खिलाड़ियों का कि जब वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांग को पूरा किया जाए, उन्हें इंसाफ दिया जाए, खुद एक महिला है, देश की राष्ट्रपति, चंद कदम की दूरी पर वो कुछ नहीं बोली, क्या उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची थी? लिहाजा मेडल वापस करने की बजाय अब गंगा में ही प्रवाहित करने का मंसूबा बनाया गया है खिलाड़ियों की तरफ से। और फिर इसके बाद ये भी ऐलान किया गया नासिर कि फिर इसके बाद आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे खिलाड़ी। यानी कि ये मामला जैसे लग ही रहा था शुरू से नासिर कि इतनी जल्दी ना तो नजरअंदाज होने वाला है किसी भी सूरत में, और ना ही लगता है कि खत्म होने वाला है। नासिर, आइंदा के वक्त को देखते हुए आपको क्या लगता है, जिस तरह से खुलकर ये ऐलान किया गया है खिलाड़ियों की तरफ से, अब आगे इस मामले को लेकर खिलाड़ी किस तरह की रणनीति पर और काम कर सकते हैं? आमरण अनशन का भी फैसला कर लिया उन्होंने। देखिए मुमताज, इसमें एक बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस का बयान आया था कि अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा।
वहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। एक बात यह भी आई थी कि किसी दूसरी जगह पर प्रदर्शन करने की, धरना देने की परमिशन दे दी जाएगी। लेकिन खिलाड़ी आमरण अनशन पर बैठेंगे, 2 बैठेंगे, 3 बैठेंगे, कितने खिलाड़ी बैठेंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या वहां पर उनको बैठने दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आइंदा के लिए किस तरह की रणनीतियां बन रही हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। लगातार किसानों की खापों की महापंचायतें चल रही हैं। जींद में भी आज एक पंचायत हो रही है, महारैली हो रही है, बहुत सारी बातें हैं। ये कहा गया है, कल ही एक ऐलान हुआ था कि हम दिल्ली को घेरेंगे, दिल्ली का दूध सब्जी फल बंद कर देंगे। तो आने वाले वक्त में खिलाड़ियों का समर्थन बढ़ सकता है, ये लग रहा है। और जिस तरह से जंतर मंतर पर 28 तारीख को हुआ था, खिलाड़ियों को वहां से हटाया गया था, उनके तंबू वगैरह उखाड़ दिए गए थे, तो उससे और ज्यादा भावनाएं लोगों की जुड़ी हैं। अच्छा, खिलाड़ियों ने एक और बात लिखी है कि हम मेडलों को गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वो मां गंगा है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया है। ये मेडल हम सारे देश के लिए पवित्र हैं और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र मां गंगा हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद। इस तरह की बातें बहुत सारी उन्होंने सवाल उठाए हैं। एक सवाल ये भी आया कि किसे लौटाएं, हमारी राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला है। तो मन ने कहा कि नहीं, सिर्फ क्योंकि वो हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी देखती रही लेकिन कुछ बोली नहीं। प्रधानमंत्री को भी उन्होंने अपने इस लेटर में संबोधित किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हमें अपने घर की बेटियां बताते हैं, मन नहीं माना क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध नहीं ली। तो बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक बड़ा ऐलान इन खिलाड़ियों ने किया है। अब इसको सरकार किस तरह से देखती है, क्या ये मुमकिन हो पाता है कि वो गंगा में जाकर, हरिद्वार जाकर? अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार जब से प्रदर्शन खिलाड़ियों की तरफ से किया जा रहा है, पहलवान खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को सियासत से मुतासिर बताया जा रहा है, राजनीति से प्रभावित बताया जा रहा है। अभी हाल ही में एक बयान एक और ओलंपिक मेडलिस्ट ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये पूरी तरह से सियासत से मुतासिर लग रहा है। योगेश्वर दत्त ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। क्यों 28 तारीख का दिन चुना गया पहलवानों की तरफ से, और ये इल्जाम कोई नया नहीं है। नासिर, जिस दिन से प्रदर्शन शुरू हुआ ये इल्जाम पहले दिन से इन खिलाड़ियों के सर पर लग रहा है। कहा कि शुरुआत से ही इस धरने प्रदर्शन को जो जंतर मंतर पर खिलाड़ी कर रहे थे, इसको राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा था, कांग्रेस का हाथ बताया जा रहा था। खिलाड़ी कह रहे थे कि हमारा राजनीति से मतलब नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बेटियों को इंसाफ मिले जो कुछ उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लोग लगातार वहां पर पहुंचते रहे। आपको याद हो कि जब पहली बार जनवरी के महीने में खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था तो उस वक्त वहां पर राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं पहुंचे थे। बाद में FIR नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, तो उसके बाद खिलाड़ियों ने कहा कि अब हम सबको बुलाते हैं कि लोग हमारा समर्थन करने के लिए आए। तो राजनीतिक पार्टियां अपनी बात कर रही हैं, खिलाड़ी अपनी बात कर रहे हैं और उन पर ये आरोप लगातार लग रहे हैं और राजनीति से प्रेरित आंदोलन उसको बताया जा रहा है। लेकिन अब खिलाड़ी सबकी अपनी अपनी बातें हैं, कोई किसी की बात पर भी यकीन कर सकता है। लेकिन खिलाड़ियों के आज की जो बात है, जो आज का ऐलान है, योगेश्वर दत्त का आपने जिक्र किया, वो खुद पहलवान रहे हैं, खुद खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीति विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों ने इस पर भी कई बार सवालों के जवाब दिए कि हमारा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की लड़ाई है। लेकिन आज की जो बात है मुमताज, ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। इससे पहले न किसी ने सुना होगा कि देश के किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने या खिलाड़ियों ने इस तरह का ऐलान किया हो कि हम अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। जी, अब देखना ये बहुत जरूरी होगा और इस पर सबकी निगाहें भी होंगी नासिर कि शाम 6 बजे जब खिलाड़ी अपने इस ऐलान को अमल में लाने के लिए चलेंगे तो क्या कोई उन्हें रोकेगा, क्या फिर कोई सरकारी नुमाइंदा उनसे बात करेगा। आपका बेहद शुक्रिया नासिर, इस अहम गुफ्तगू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए।